डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केल नंबर 17 का पेपर डिवीजन करेंगे, कागज बांट करेंगे। ये है दिए हुए दर्शन चित्र से फाइल रैक का मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना 1.8 सेंटीमीटर का लग रहा है इसे। ये आपकी स्केल है। इसका अपने कागज बांट करनी है तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपने 2 सेंटीमीटर चारों तरफ से ले लेना है और सबसे पहले आपने इसकी हाइट और आपकी लेंथ देखनी है। तो इसकी लेंथ है हमारे पास 110। टोटल लेंथ देखनी है आपने और टोटल ब्रेथ देखनी है इसकी आपने, ये है 45। तो देखो यहाँ टोटल 45 है आपकी। तो हाइट है हमारी, इसकी ऊंचाई है इसकी 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लंबाई आपकी ज़्यादा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो आपने सीट को इसी तरह यूज करना है। सीट को आपने इसके छेद ऊपर की तरफ कर लेने हैं और इस तरह आपने सीट को रखना है और ऐसे शुरू कर देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ है। लंबाई है हमारे पास प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब आपकी लेंथ है हमारी इसकी 110 और ब्रेथ है हमारी 45। इसको हम जब प्लस करेंगे तो अब हमारा प्लस आ गया 5 का 5, 4 1 5, 1 का 1, 155 155। अब अपने स्केल कार्ड करना है इसको 1.8 सेंटीमीटर वाला, ये वाला। तो देखो अब हमने लेना है इससे 155, फिर उसके आगे जितनी जगह बचती है उसके हम करते हैं 3 बार। तो हमारा हो गया 155, हमारा ये हो गया 52 53 54 55। ये ले लिया हमने इधर, 55 आ गया, 155 आ गया। अब आपने इसके आगे 3 बराबर भाग करने हैं जैसे आप करना चाहते हो। तो हम कैसे करते हैं? हम करते हैं, हम आपको बोलते हैं न्यून कोण बनाए बाहर की तरफ। जहाँ पर आपका मान लो 155 आ गया, वहाँ से ऊपर आपने न्यून कोण बना देना है। अपनी मर्जी से न्यून कोण बनाना है, सीट के बाहर नहीं जाना है। बस लगभग इतना ले लिया। अब अपनी मर्जी से इस जो आपका न्यून कोण है उसकी अपनी मर्जी से आपने 3 समान भाग कर देंगे। जैसे मान लो मैंने कर दिया थोड़ा सा इतना। अब ये आपका 3 भाग बाहर नहीं जाने चाहिए कागज से। मान लो मैंने ले लिया, एक ले लिया 1, उतना ही फिर से 2, उतना ही फिर से 3। अब इनका नाम, जहाँ आपका 155 हुआ था वहाँ पर दे दो आप 0 नंबर, फिर आपने 1 नंबर, 2 3, 3 को मिला दो आप सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ ऐसे। इस तरह इसी के समांतर आपने पीछे हटते जाना है और 2 नंबर के साथ ऐसे बस बिल्कुल आपने पीछे की तरफ इस तरह समानांतर लाइन लेते रहना है। इसी के समांतर आपने लेनी है लाइन, अब 1 से लेनी है। इसी तरह आपके 3 भाग हो जाएंगे, नीचे लगभग बराबर हो जाएंगे, परंतु आपने इसी तरह आपने बनाना है। 3 बराबर भाग हो गए हमारे। अब आपका एक भाग आपने उधर ही ले लेना है। जैसे अब देखो, अब मैं सीट रखा हूँ ऐसे। अब एक भाग आपने बाहर से, जितना आपका एक भाग हो गया, मान लो इधर हो गया, तो आपने एक भाग काट दिया उतना ही नीचे की तरफ और एक भाग को एक भाग के साथ मिला दिया आपने इस तरफ। ऐसे
दूसरी तरफ भी आपने जितना भी आपने भाग किया है, जैसे मान लो दूसरा भाग ले लिया हमने, तो दूसरा इधर ले लेना आपने। ये 10th क्लास का स्केल है, बिल्कुल इजी स्केल है, परंतु इसमें कुछ लाइनें छिपी हुई हैं, तब करके बच्चे जो है इसकी लाइनें नहीं लेते पूरी और इनके नंबर काटे जाते हैं। परंतु पहले मैं आपको पेपर डिवीजन बता रहा हूँ। अब आपने जो आपने प्लस किया, मान लो हमने किया है सबसे पहले 110, तो 110 आ गया हमारा इधर, 100 का 12 है इधर, तो 12 से 2 कम करेंगे हम, इधर आ गया 110, और इधर नीचे भी आपने जो हमने एक भाग छोड़ा उससे आगे लेना है 110, 12 से 2 कम, और ये लाइन आपने 110 को 110 से मिला देना है ऊपर से नीचे, और दूसरा प्लस किया आपने 45 प्लस किया है, तो 45 अब जो एक भाग छोड़ा है उससे आगे 45 ये ले लो इधर, फोर्टी 45 इस तरह 45 आपका ये हो गया। अब 45 को 45 के साथ मिलाओ, ये आपकी, अब एक भाग आपका इधर बच जाएगा बीच में। अब क्या करना है, प्लस आपने हाइट प्लस ब्रेथ, तो हाइट है ऊंचाई है हमारी, ये है 80, और इसमें प्लस करेंगे वही ब्रेथ हमारी, चौड़ाई करेंगे हम, प्लस इसमें ब्रेथ हाइट है ना। अब ये अपने प्लस करना है इसमें, तो ये हाइट हो गई हमारी 80 और ब्रेथ है हमारी 45, ये आपने प्लस करना है 5 4 12, ये आपका 125 125 आ गया हमारा। तो अब आपने जहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर लिया वहाँ से नीचे आपने लेना है, ये आपका 12 तो 20 25 24 25 आ गया आपका इधर जैसे, ठीक है। 25 के आगे आपने जितनी जगह बची इसके आपने 5 समान भाग करने हैं, परंतु हम बनाते हैं न्यून कोण, अपनी मर्जी से न्यून कोण बना लो, ठीक है। और इस लाइन के न्यून कोण लाइन के आपने 5 समान भाग कर देने हैं, छोटे छोटे जितने मर्जी से करने हैं आपने। तो अपने मान लो मैंने कर दिया एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस तरह आपका इधर ऊपर से नीचे आपने 125 लिया, वहाँ पर आपने 0 नंबर देना है। अब 1 2 3 4 5 को मिला दो आप सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ, ऐसे 5 को 2 सेंटीमीटर के साथ। इसी तरह आपने इसी के समांतर जो आपने ये वाली लाइन ली, इसी के समांतर आपने 4 से लेनी है। और समानांतर इधर दिख रहा है बीच में, अब इससे ही आपने बिल्कुल बीच से आपने लेना है हर लाइन, फिर 2 से 1 से, इस तरह आपने इसके 5 समान भाग हुए, 1 2 3 4 5। तो अब आपने 2 के बराबर प्रकार खोलने हैं। मान लो पहले तो चेक लो बराबर, देखो बराबर हो रहे हैं कि नहीं, चेक कर लो। 1
2 3 4 5, ये आपके 5 भाग हो गए। तो 2 के बराबर, 2 भागों के बराबर आप यहाँ ले लो, उतना इस तरफ ले लो, ठीक है, इस तरफ ले लो, उतना ही ऊपर ले लो नीचे की तरफ, और वो इतना ही इस तरफ, है ना। तो आपने दो भागों को दो भागों के साथ मिला देना है। मान लो इधर है हमारा 2 भाग, फिर ऊपर से भी आपने नीचे की तरफ 2 भाग, इस तरह। अब आपने 2 भागों के नीचे आपने जो स्केल कार्ड यूज कर रहे हो उसी से 1.8 से हाइट है हमारे पास जो आपने प्लस किया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ले लो आप, ये आ गया 80। देखो दोनों तरफ 80 सेंटीमीटर ले लो, इस तरह। ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। एक्स वाई, आपने एक्स वाई लाइन नाम दे देना है इसको, डार्क लेना आपने। अब अपने दूसरा प्लस किया 45, तो 45 नीचे जो अपन 2 भाग छोड़े उससे ऊपर ले लो 45, यहाँ 40 44 45 इधर आ गया यहाँ पर, और 45 यहाँ पर, इस तरह 45 को मिला दो, इसको अपने इस तरह मिला देना है। अब आपने चेक करना है, अगर आपका स्क्वायर बना होगा, ये वाला वर्ग बना होगा, तो आपने समझना ये आपका जो है पूरा पेपर ठीक है, बिल्कुल हमारा पेपर ठीक है। इसको आपने इधर चेक करना है। तो अब आपने कौन कौन सी लाइन इरेज करनी है। अब आपने सबसे पहले ए वाली, इसी तरह आपने सिर्फ 4 ब्लॉक करेंगे, इसके बाकी टोटल लाइन इरेज। इसे टोटल आपने बाहर वाली लाइन इरेज करनी है। पेपर बनाने के लिए लगभग आपके 6 से 10 मिनट के अंदर लगभग बनना चाहिए। अब अपने थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ पेपर को। जैसे मान लो ये वाला ऐसे, ऐसे, इस तरह आपने माप भी लिखना है इसका।
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपने लिख देनी है इसकी। इस तरह आपने इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपने ले लेनी है, शो करना पड़ेगा आपको। इस तरह आपने इसका कर्न काट देना है नीचे की तरफ। हाइट में ले लेता हूँ इधर जैसे। इस तरह आपने हाइट भी लिखनी इसकी। अब अपनी तरह एरो लगा देना थोड़ा सा इस तरह, बीच से ब्लैक कर देना इसका एरो का हिस्सा। एरो का बीच वाला हिस्सा आपने ब्लैक कर देना इधर। ये इस लाइन से ना आगे जाना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए। ये आपने बिल्कुल इधर लाइन के साथ इसको लगाना है इस तरह। अब इसकी लेंथ है हमारी 110 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 45 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर। इस तरह हो गया। अब आपने इधर स्केल कार्ड बना देना है। पहले तो आप इसका एलिवेशन और साइड लिख लो, जहाँ बीच में आपने सेंटर जैसे सेट करना है इसका। ऐसे ऐसे प्लान में लिख लो आप इधर। आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हो जितना सुंदर लिखना चाहते हो आप। मैं फ्री हैंड लिख रहा हूँ। इधर मैं स्केल कार्ड बना लूँगा सेंटर जैसे। इसको टूटता हुआ बनाना आगे। इसमें स्केल कार्ड की सहायता से आपने नंबर डालने हैं। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 0 से लेकर 8, फिर 16, 24, ऐसे 32, ऐसे आपका 40, 48, 56, ऐसे ही आपने इसको आगे नंबरिंग देते रहना है। परंतु इस तरह मैंने निशान लगा दिए। लगभग 6 सेंटीमीटर बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है इसको। बाकी आपने इसको टूटता हुआ शो कर देना है। इधर आपने इसके नीचे की तरफ न्यून कोण बना देना है। न्यून कोण में जितने अपने निशान उपकक सेंटीमीटर जितना है उतना ही आपने इसको
नीचे की तरफ निशान लगा देना है। अगर आपने ज़्यादा नहीं लगाने तो बीच वाला भी लगा सकते हो आप। जैसे आपका 8 का हाफ हुआ आपका 4, तो आपने 4 को ऐसे बढ़ाना है ऊपर सभी जगह, सेंटर सेंटर ऐसे। इसी तरह आपने अब आपने नीचे की तरफ अगर आपको नहीं लग रहा है अच्छा सारे निशान बढ़ाना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 ही निशान लेने हैं। यहाँ 0 4 8 इस तरह लिखते हो। यहाँ 0 से 8 जैसे स्केल कार्ड पर लिखा होगा वैसा ही आपने लिखते जाना। जैसे इधर 8, फिर आ गया 16, फिर आ गया 24, फिर आपका आ गया उसको 32, फिर आ गया आपका 40 से प्लस करते जाना 8 और 48। इस तरह बस इतना लिख लिया। अब आप इसके नीचे स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हो वैसा लिख सकते हो, है ना। मान लो हेल्पलाइन ले रहा हूँ ऐसे। पहले तो आप एलिवेशन लिख दो, E L E V A T I O N, इस तरह एलिवेशन। साइड SID, ये मैंने अपने फ्री हैंड लिखा, अपने अपनी मर्जी से लिखना है। प्लान PLAN, यहाँ प्रोजेक्शन PRO। बस मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि बाहर चली जाएंगी सारी स्पेलिंग। नीचे भी लिख लो स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हो आप। मान लो हम कर रहे हैं स्केल कार्ड यूज कर रहे हैं हम, तो इधर लिखो मान लो स्केल SCALE कार्ड CARD यूज USE। अब मानो कौन सा यूज कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर। इस तरह आपने इसमें लिख देना सेंटर। जैसे मेरा थोड़ा साइड में हो गया जगह कम होने के कारण, इसी तरह आपने इसको लिख देना है। और ये आपका बिल्कुल पेपर बाउंड पूरा हो गया। पेपर डिवीजन आपकी तैयार होगी इससे। अब आपने ये वाला वहाँ जो माप प्लस किया आपने ये वाला, ये आपने इरेज कर देना है। इसमें आपने ये लिखने को जरूरत नहीं होती है, तो रफ कार्य आप अगर करते हैं ऐसे और नहीं इरेज करेंगे तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अब आपने इसमें यहाँ लेंथ कितनी है, L लेंथ, आपकी ब्रेथ B हाइट ऊंचाई। तो लेंथ हमने ली है 110 सेंटीमीटर, आपकी ब्रेथ है हमारी 45 सेंटीमीटर, फिर हाइट है हमारी 80 सेंटीमीटर। इस तरह आपने माप लिख देना है इधर। इस तरह जो भी एक्स्ट्रा लाइन होगी आपकी वो आपने इरेज कर देनी है। इसमें आपने बाहर वाली लाइन में डार्क कर लेता हूँ अब, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा इरेजर यूज कर लिया। अब आपकी लाइनें कुछ जो भी
लाइनें इरेज किया आपने, वो जो है अपने इस तरह बिल्कुल पेपर में तैयार हो गया हमारा। इसी तरह आपने करना है पेपर में, और इसमें आपने बिल्कुल इजी ढंग से इसी तरह आपने न्यून कोण बनाने चारों दोनों तरफ। ये जिस तरफ आपने लंबाई प्लस की होगी उस तरफ आपने 3 समान भाग करने, और जिस तरफ आपने ऊंचाई प्लस की होती है उस तरफ आपने 5 भाग समान भाग करने। तो इस तरह आपने पूरा करना है, और ये आपका पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह करना है आपने, और आपका जो है इसके बाद स्केल तभी बना सकते हो अगर आपका पेपर बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू।